रांची के नामकुम थाना पुलिस ने झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अधिकारी बनकर बालू कारोबारी से मारपीट लूटपाट करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक अमेरिकन पिस्टल सहित 4 पिस्टल और 75 गोली और साथ ही 2 बोलेरो गाड़ी जब्त की है। अधिकारी बनकर मारपीट करने के आरोप में 14 लोग गिरफ्तार। बालू कारोबारी से मारपीट के 14 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से विदेशी पिस्टल, गोली और 2 गाड़ी बरामद। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। रांची की नामकुम थाना पुलिस ने झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी बनकर बालू कारोबारी से मारपीट मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट और लूटपाट की सूचना पर पहुंची पुलिस 2 बोलेरो गाड़ी में मौजूद हरियाणा और पंजाब के 14 लोगों को पकड़कर नामकुम थाने ले गई। बालू कारोबारियों ने आरोप लगाया था कि देर रात सभी लोग मिलकर ट्रक ड्राइवरों से मारपीट और लूटपाट कर रहे थे। गिरफ्त में आए आरोपी का कहना है कि बालू घाट की मॉनिटरिंग के लिए सरकार से कार्य मिला है, लेकिन बीच सड़क पर हुए विवाद की वजह से सभी पकड़े गए हैं। रात में 1:30 बजे के करीब में कुछ लोग आए 2 बोलेरो से और ड्राइवर को उतार के मारने पीटने लगे और सामान छीन लिए, चाबी भी छीन लिए, पैसा वैसा भी कुछ था वो भी छीन लिए। आज से 6-7 दिन होली के 1-2 दिन पहले भी गोली उली चला दिया है लोग गाड़ी के ऊपर 2 बजे रात को सदाबहार चौक में। और इसके 10-12 गाड़ी को भी लोग पकड़ा है, मारा है, पीटा है ड्राइवर को, उससे जो भी पैसा खो दिया छीन लिया। बालू गाड़ी सब ऐसा आरोप बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी जो सैंड टैक्सी लॉन्च हुआ, हम लोग उस सैंड टैक्सी का क्या रिजल्ट आ रहा है और अगर कोई गलत गाड़ी, इलीगल गाड़ी चल रही है तो हम उसको सैंड टैक्सी का पोस्टर लेके हम चल रहे थे, तो उनको दिखाएंगे और बोलेंगे आप लोग सही रास्ते चलो। हमें 2 गाड़ी मिली रास्ते में, ठीक है, लेकिन वो लोग जो है इस चीज़ को नहीं किए कि सैंड टैक्सी नहीं, हमें इलीगल में ही ठीक रहता है। तो इसके वजह से जो है हमने उनका नो डाउट कि उनका चाबी लिया और हम सोचे थाना में जाके इन्फॉर्म कर देंगे। बीच में ही हमें डिटेन कर लिया गया। माइनिंग ऑफिसर बनकर बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 14 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने गिरफ्तार हुए लोगों के पास से 4 पिस्टल और 75 गोलियां बरामद की है। बरामद किए गए सभी हथियार का लाइसेंस जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है। के आसपास रूरल एसपी साहब को फोन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुआ कि कुछ लोग जो है सड़क पे जो है वो तस्सीली कर रहे हैं। इस शिकायत पर थाना प्रभारी नामकुम और खरसीदाग के द्वारा जो है चेकिंग लगा करके और कुछ लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो है उन लोगों के पास जो है वो गाड़ियों का चाबी वगैरह जो है वो पाया गया और हथियार पाया गया। बालू उठाव को लेकर पहले भी कई बार विवाद होता रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए 14 लोग पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनके पास से अत्याधुनिक पिस्टल और गोली बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। तो वहीं अवैध बालू उठाव करने वाले लोगों पर भी पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इमरान, पंजाब और हरियाणा के ये 14 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी बनकर के ये इस तरीके से मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। कौन है ये 14 लोग और कैसे हुई इनकी गिरफ्तारी? कहीं न कहीं सड़क पर जो देर रात सूचना पुलिस को मिली कि वो सड़कों पर उतर करके जो लोग हैं उनके साथ बालू का जो कारोबारी है उनसे लूटपाट और मारपीट करके उनके पास जो मोबाइल थे वो अपने साथ लेके गए। इसी सूचना के आधार पर जब नामकुम थाना पुलिस ने सदाबहार और जो इलाके में पुलिस ने छापेमारी किया, छापेमारी के क्रम में 2 बोलेरो में सवार तकरीबन 16 लोगों को, पहले 14 लोगों को पकड़ा गया। उनके पूछताछ के क्रम में 2 और लोगों के नाम सामने आए, जिसके बाद 16 लोगों से जब पूछताछ की गई और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से यूएस मेड जो पिस्टल है वो तकरीबन वो बरामद किए गए हैं। इनके अलावा उनसे 3 अलग अलग पिस्टल बरामद किए गए, रिवॉल्वर बरामद किए गए। तकरीबन
75 राउंड जो गोली है पिस्टल की, ये बरामद किए गए। ये सभी जो थे अपने आप को जो बता रहे थे कि ये सभी माइनिंग के अफसर हैं और जो अवैध जो बालू उठाव कर रहे थे उन कार्य के लिए इन लोगों को रोका गया था, पूछताछ की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने जब इनसे इस संबंध में जानकारी हासिल की और जब तक संबंधित कागजात मांगे गए तो सभी लोगों ने ये अपने आप को ये बताने में असमर्थता जताई कि आखिर ये वास्तविक में क्या कार्य करते हैं। जिसके बाद पुलिस ने नामकुम थाने में ला करके सभी से पूछताछ की गई, तलाशी ली गई। इनके 2 बोलेरो, 4 तकरीबन पिस्टल जिसमें एक अमरीकी मेड पिस्टल शामिल है, 75 राउंड गोली ये बरामद किए गए हैं। पूरे मामले पर डीएसपी नीरज हेडक्वार्टर 1 जो है वो लगातार पूछताछ करते रहे और पूछताछ के क्रम में कई बातें सामने आई है। गिरफ्तार जो अभियुक्त है, ज़्यादातर अभियुक्त जो है वो हरियाणा पंजाब के रहने वाले हैं, कुछ लोग जो है वो रांची और हजारीबाग जिले के रहने वाले। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि जिस तरह से ये सभी साथी लोग हैं और सभी इसमें से 6 से 7 की संख्या में बाउंसर के रूप में कार्य करने वाले युवक हैं जो कि हरियाणा और पंजाब से बिलोंग करते हैं। इन लोगों को रांची इसलिए लाया गया था, पिछले 23 से 24 दिनों से ये लोग रांची में रह रहे हैं। ये लोगों को रांची इसलिए लाया गया था क्योंकि बालू उठाव के लिए जो अवैध ट्रैक्टर गाड़ियां और जो दूसरे टर्बो गाड़ियां मौजूद रहती है उनको रोक करके उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके द्वारा जो पैसे आएंगे उनको रोक करके पैसे मांगने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस संदर्भ में नामकुम थाना पुलिस और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें ये कहा गया है कि जो आरोपी है इन्होंने कई गाड़ियों से रोक करके उनके मालिक से पैसे की डिमांड की थी। उनके ऑडियो क्लिप इन तमाम लोगों के पास है। इसी आधार पर कुछ लोगों ने ये भी नामकुम थाने में शिकायत की है कि इन लोगों ने पहले उनके साथ मारपीट की है, उनके पास जो पैसे थे और मोबाइल थे और गाड़ी की जो चाबी थे वो लूट करके लोग अपने पास रख लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कैच है, वो भी एक ऐसा कैच जो कि रांची के देर रात सड़कों पर निकल करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते थे। हालांकि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी के रूप में है रंजीत, उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो सभी जो है राजवीर इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए कर्मचारी हैं और झारखंड में बालू उठाव के लिए या फिर दूसरे चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग का काम ये लोग करते हैं। लेकिन ये लोग तो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ नहीं रहे थे। राजधानी के नामकुम थाना अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर ये लोग जो बालू की ट्रकें जा रही थी, जो ट्रैक्टर जा रही थी, उनको रोक कर वसूली का एक आरोप लगा है, जिसकी जांच नामकुम थाना पुलिस ने की। इसी के आधार पर तमाम 16 लोगों को, पहले 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में 2 और नाम सामने आए। उन तमाम लोगों से जब पूछताछ की गई, असंतोषजनक जवाब जब नहीं दे पाए तो सभी 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देर शाम पूरे मामले में रांची के ग्रामीण एसपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी दी है कि ये किस तरह से एक सातिर लोग हैं जो माइनिंग अफसर बन करके रांची के नामकुम थाना अंतर्गत जो बालू और ट्रैक्टर के जो ट्रकें थी उनसे अवैध वसूली का कार्य कर रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब जो रांची पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि जो लाइसेंसी आरोपियों के द्वारा दिया गया है, जो हथियार बरामद किए गए हैं, उनका कहना है कि ये सभी हथियार जो हैं वो लाइसेंसी है। पुलिस ये वेरीफाई कर रही है कि ये हथियार सही में लाइसेंसी है या फिर फर्जी लाइसेंसी के जरिए से ये सभी हथियार अपने साथ रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को जांच करने के लिए रांची पुलिस का एक दल जम्मू भी जाएगा, क्योंकि लाइसेंस जो है वो जम्मू के होने की बात सामने आ रही है। तो एक बड़ा कैच है रांची पुलिस के लिए, जिनकी इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से इतना तो कर साफ है कि इन अपराधी या फिर कहें इन आरोपियों के पास जो हथियार मिले हैं, अत्याधुनिक हथियार मिले हैं, यूएस मेड पिस्टल बरामद किए गए हैं जो कि विदेशी पिस्टल्स के रूप में जाना जाता है। रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं, तकरीबन 75 राउंड गोलियां बरामद की गई है। पूर्व में भी इन तमाम लोगों पर आरोप है कि खरसीदा गोपी क्षेत्र के इलाके में 26 मार्च के इन लोगों ने बालू को विवाद को लेकर के फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि उस वक्त होली के वक्त में व्यस्तता होने की वजह से सभी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। बालू के जो कारोबारी हैं उन लोगों ने कई आरोप लगाए, जिसकी पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तो वहीं इनके भी जो लाइसेंसी है, जिनके हथियार बताए जा रहे हैं जो अवैध, अभी तक जो बातें सामने आई कि वे सभी अवैध हैं, लेकिन लाइसेंस प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी जांच रांची पुलिस अलग से कर रही है। वहीं रंगदारी और मारपीट करने के आरोप पर तमाम 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे बहुत जल्द जेल भेज दी जाएगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से ये एक बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है, अब इन 14 लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। तो माइनिंग के ऑफिसर बनकर के ये
रात के वक्त बालू कारोबारियों आने जाने वाले गाड़ियों से पैसे वसूला करते थे। इन 14 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है, क्योंकि ये ना सिर्फ 14 बल्कि एक पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा है। मारपीट के 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से विदेशी पिस्टल और गोली और साथ ही 2 गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गिरफ्त में आए हैं सभी आरोपी हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं।